इंग्लिश सीखो भाई चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम सब इंग्लिश सीखना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिल और दिमाग में बैठा हुआ है कि इंग्लिश बहुत ही कठिन लैंग्वेज है और इसे सीख पाना बहुत ही मुश्किल है। आज की क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं छोटे छोटे शब्द लेके आया हूँ जिससे आप इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना बहुत ही आसान तरीके से सीख सकते हैं। तो आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। तो लिखा है HI, क्या पढ़ेंगे इसको? हाई, एस से ह, आई से ई, हाई या ही? नहीं, इसको पढ़ेंगे हाय। क्या पढ़ेंगे? हाय। मेरे साथ बोलेंगे आप तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसके बाद इसका अर्थ भी हम लोग देखेंगे। अब ROLI कैसे पढ़ेंगे इसको? तो R से हो गया र, और O है तो O की मात्रा हमने लगा दिया, L है तो ल लिख दिया, I है तो E की मात्रा लगा दिया, तो क्या हो गया? रोली। HELLO, इसको क्या पढ़ेंगे? तो एस से ह हो गया, ई से ए की मात्रा हो गया, और डबल एल से एक एल ले लेंगे और ओ है तो ओ की मात्रा लगा देंगे, तो क्या हो गया? हेलो। MONU कैसे पढ़ेंगे इसको? तो एम से हो गया म, और ओ है तो ओ की मात्रा लगा दिया, एन है तो न लिख दिया, यू है तो ये बड़ा ऊ की मात्रा लगा दिया, तो क्या हो गया? मोनू। BYE, इसको क्या पढ़ेंगे? बाइये? नहीं, इसको बाइये नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे बाय। क्या पढ़ेंगे? बाय। ALL कैसे पढ़ेंगे इसको? तो ये लिखा हुआ है ऑल। क्या लिखा हुआ है? ऑल। पहले मैं आपको मीनिंग बताता हूँ, इसके बाद इसका फिर रिवीजन करेंगे ताकि इसको और अच्छी तरह हम लोग सीख सकें। तो हाय, हाय मीन्स होता है नमस्ते। तो हाय मीन्स होता है नमस्ते, और हाय हम किसको बोलते हैं? उसको बोलते हैं जो हमारे बहुत ही क्लोज फ्रेंड होते हैं, उसको हम हाय बोलते हैं। रोली, ये नाम है तो रोली को रोली ही कहेंगे। हेलो, हेलो मीन्स भी होता है नमस्ते, लेकिन ये बहुत क्लोज जो नहीं रहते हैं फ्रेंड, जो थोड़ा दूर के फ्रेंड होते हैं उसको हम हेलो कहते हैं, और जो बहुत क्लोज फ्रेंड होते हैं उसको हम हाय कहते हैं। यही दोनों में अंतर है। मोनू, ये भी नाम है। बाय, बाय मीन्स क्या होता है? बाय मीन्स होता है अलविदा। जब हम दोस्तों से विदाई लेते हैं तो हम क्या कहते हैं? बाय। क्या कहते हैं? बाय। आल, आल मतलब क्या हो गया? सभी। आल मतलब क्या होगा? सभी या सब को हम क्या कहते हैं? आल। YES कैसे पढ़ेंगे इसको? इसको येस पढ़ेंगे नहीं, इसको पढ़ेंगे यस। क्या पढ़ेंगे? यस। एन है तो एन से न लिख दिया और ओ से ओ की मात्रा लगा दिया, तो क्या हो गया? नो। VERY क्या पढ़ेंगे इसको? वेरी। हाँ, वेरी तो हो ही गया। वी से हो गया व, ई से ए की मात्रा, RY से हो गया री, तो ये क्या लिखा हुआ है? वेरी। ये क्या लिखा हुआ है? मुच? नहीं, ये लिखा हुआ है मच। क्या लिखा हुआ है? मच। मुच मत पढ़ दीजिएगा। इस तरह आप कहेंगे एम से हो गया म, यू से ऊ की मात्रा और सी से च, तो ये मुच हो गया। नहीं, इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? मच। THANKS, इसको क्या पढ़ेंगे? तो TH से थ होता है, AN, ये लिखा हुआ है थैंक्स। क्या लिखा हुआ है? थैंक्स। क्या लिखा हुआ है? थैंक्स। इसकी मीनिंग देख लेते हैं पहले। तो यस, यस मीन्स होता है हाँ। क्या होता है? हाँ। नो मतलब क्या होगा? नहीं। वेरी मतलब क्या होगा? वेरी मतलब होता है बहुत। मच मतलब क्या होता है? ज़्यादा। क्या होता है? ज़्यादा। थैंक्स मतलब क्या होता है? धन्यवाद। हम थैंक्स करते हैं लोगों का ना, जब हमारी कोई मदद कर देता है तो हम क्या बोलते हैं? थैंक्स। या कोई सामान हमको दिखाता है तो क्या बोलते हैं हम उसको? थैंक्स। तो आइए आगे देखते हैं, फिर एक साथ हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। अगला वर्ड है WHAT। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है वाट। क्या लिखा हुआ है? वाट। WHEN, ये क्या लिखा हुआ है? वेन। क्या लिखा हुआ है? वेन। क्या लिखा हुआ है? वेन। BUT, क्या लिखा हुआ? बुट? नहीं, BUT लिखा है बट। क्या लिखा है? बट। SAD, क्या लिखा है? साड? नहीं। या साड़? नहीं। साद? नहीं, ये लिखा है सैड। क्या लिखा है? सैड। NEWS, ये क्या लिखा हुआ है? न्यूज़। क्या लिखा हुआ है? न्यूज़। तो इसकी मीनिंग पहले देख लेते हैं, फिर सारी की प्रैक्टिस एक साथ करेंगे। तो वाट, वाट मीन्स होता है क्या? वाट मीन्स क्या हो गया? क्या। वेन मतलब क्या होता है? कब। जब हम प्रश्न पूछने के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं तो कब हो जाता है, लेकिन जब हम दो सेंटेंस को जोड़ते हैं तो इसका माने जब हो जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा कि इसका इस्तेमाल कहाँ पे हुआ है। ये क्या है? बट। बट मीन्स होता है
लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू बट आई कांट कम। मैं बहुत प्यार करता हूँ लेकिन मैं आ नहीं सकता, इस तरह हम बोलते हैं। तो बट का इस्तेमाल दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए किया जाता है। बट मीन्स होता है लेकिन। सैड, सैड मतलब क्या होता है? सैड मतलब होता है दुखी। आई एम वेरी सैड, मैं आज बहुत दुखी हूँ, ऐसे बोलते हैं। और न्यूज़ मतलब क्या होता है? समाचार। गुड न्यूज़ होता है ना, गुड न्यूज़ होता है, बैड न्यूज़ होता है, अच्छा समाचार गुड न्यूज़। बैड न्यूज़ का मतलब बुरा समाचार, गुड न्यूज़ का मतलब अच्छा समाचार। तो आइए इसकी रिवीजन भी कर लेते हैं, तक अगर आप हमारे साथ बोलते हैं तो आप बहुत आसान तरीके से लिखना, पढ़ना, बोलना सीख सकते हैं। तो आइए रिवीजन करते हैं साथ में। हाय रोली, हेलो मोनू, बाय ऑल, यस नो, वेरी मच, थैंक्स, व्हाट, व्हेन, बट, सैड, न्यूज़। जियो को क्या पढ़ेंगे? तो जी से हो गया ग, और ओ है तो ओ की मात्रा लगा दिया तो सीधे सीधे हो गया गो। एस से आधा सा हमने लिख लिया, एल है तो ल लिख दिया, और डबल ई है तो बड़ी की मात्रा लगा दिया, पी है तो प लिख दिया। ये भी बहुत सही बैठ गया। तो ये क्या लिखा हुआ है? स्लीप। डब्ल्यू एच वाई, तो ये लिखा हुआ है वाई। क्या लिखा हुआ है? वाई। सी ए डबल एल, क्या लिखा हुआ है ये? तो सी से क हो गया, ए और फिर एल लिख दिया, ये क्या हो गया? कॉल। ये साल नहीं पढ़ा जाएगा, यह पढ़ा जाएगा कॉल। एम ई, तो एम से हो जाएगा म, और ई से की मात्रा में लिखा हुआ नहीं, ये लिखा हुआ मी। क्या लिखा हुआ है? मी। एन ओ डब्ल्यू, ये लिखा हुआ है नाव। क्या लिखा हुआ है? नाव। इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं। तो गो मीन्स होता है जाना। गो मीन्स क्या होता है? जाना। स्लीप मतलब क्या होता है? सोना। स्लीप मतलब सोना। वाई मतलब होता है क्यों। वाई मतलब क्या हो गया? क्यों। कॉल मतलब क्या होता है? बुलाना या पुकारना या फ़ोन करना भी होता है। तो मैं तुम्हें फ़ोन करता हूँ, आई कॉल यू बैक। मी मतलब होता है मुझे। मी मतलब क्या हो गया? मुझे। नाउ मतलब क्या हो गया? अब। नाउ मतलब क्या हो गया? अब। आइए पूरा पढ़ लेते हैं, फिर एक साथ रिवीजन करेंगे इसका। SORRY, क्या होगा ये होगा सॉरी, नहीं ये होगा सॉरी। क्या होगा? सॉरी। WHERE, ये लिखा हुआ है वेयर। क्या लिखा हुआ है? वेयर। मेरे साथ बोलते रहिए, वेयर। LOW, ये क्या लिखा हुआ है? लो। क्या लिखा हुआ है? लो। FACE, ये लिखा हुआ है, फा से नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है फेस। क्या लिखा हुआ है? फेस। GUN, क्या लिखा है? गुन, नहीं ये लिखा हुआ है गन। क्या लिखा हुआ है? गन। इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं। तो सॉरी मतलब होता है दुख होता है या अफसोस। आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है या मुझे इस बात का दुख है, तब हम सॉरी का इस्तेमाल करते हैं। आई एम सॉरी ऐसे बोलते हैं। वेयर, वेयर मीन्स क्या हो गया? वेयर मीन्स हो गया कहाँ। लो, लो मतलब हो गया नीचा। अप मतलब हो गया ऊपर, और लो मतलब नीचा। फेस, फेस मतलब हो गया चेहरा। फेस मतलब क्या होता है? चेहरा। गन मीन्स क्या होता है? बंदूक। गन मीन्स क्या हो गया? बंदूक। इसी तरह FRY, ये क्या पढ़ेंगे इसको? फ्राई, नहीं ये पढ़ेंगे फ्राई। क्या पढ़ेंगे? फ्राई। FAST, ये है, इसको देख लेते हैं। F से फ हो गया, A से आ की मात्रा हो गया, S से आधा स हो गया, T से ट हो गया। अरे बहुत सही बैठ गया। ये लिखा हुआ है फास्ट। ये क्या लिखा हुआ? हटे या हते, नहीं ये लिखा हुआ है हेट। क्या लिखा हुआ है? हेट। ANY, ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है एनी। क्या लिखा हुआ है? एनी। OTHER, ओथेर, नहीं ये लिखा हुआ है अदर। क्या लिखा हुआ है? अदर। ओ से हो गया अ मान लिया गया, और TH से द हो गया, र हो गया अदर। क्या ओदर नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है अदर। इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं। फ्राई, फ्राई मीन्स होता है तलना। किसी चीज़ को हम फ्राई करते हैं ना, जैसे एग फ्राई करते हैं और पोटैटो फ्राई करते हैं, कुछ भी फ्राई करते हैं उसको हम तलना कहते हैं। फास्ट मतलब क्या हो गया? तेज। फास्ट मतलब तेज। हेट मतलब क्या हो गया? हेट मतलब होता है घृणा या नफरत। एनी मतलब क्या होता है? एनी मतलब होता है कोई। अदर मीन्स क्या होता है? दूसरा।
एनी अदर, कोई दूसरा। आगे देखते हैं कि SIS मीनिंग क्या होता है। तो SIS मीन्स होता है सिस। अब आप कहोगे सिस माने क्या होता है, तो सिस जो है सिस्टर माने होता है बहन, तो सिस्टर को आजकल शार्ट में हम क्या कहते हैं, सिस, FORGET। कैसे पढ़ेंगे इसको, ये लिखा हुआ है फॉरगेट, क्या लिखा हुआ है, फॉरगेट, LAUGH, लाउग नहीं, ये लिखा हुआ है लाफ, क्या लिखा हुआ है, लाफ, HURT, हुर्ट नहीं, ये लिखा हुआ है हर्ट, क्या लिखा हुआ है, हर्ट, BRO, इसको कैसे पढ़ेंगे, ये लिखा हुआ है ब्रो। तो ब्रदर को शॉर्ट में क्या कहते हैं, ब्रो। तो सिस मतलब क्या हो गया, सिस मतलब हो गया बहन, क्या हो गया, हेलो सिस हाउ आर यू, हेलो बहन कैसी तुम हो। फॉरगेट, फॉरगेट मीन्स क्या हो गया, भूलना। लाफ मीन्स क्या हो गया, हंसना। हर्ट मीन्स क्या हो गया, चोट पहुंचाना। तुमने मुझे बहुत चोट पहुंचाया, यू हर्ट मी, या तुम मुझे चोट पहुंचाते, यू हर्ट मी। ब्रो, ब्रो मीन्स क्या हो गया, तो ब्रो का फुल फॉर्म होता है ब्रदर, और ब्रो मीन्स क्या हो गया, शॉर्ट फॉर्म में भाई, तो ब्रो मीन्स भाई। आइए देखते हैं, हमारे साथ रिपीट करेंगे तो आपको बहुत आसान तरीके से इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना सीख सकते हैं। आइए एक बार प्रैक्टिस करते हैं साथ में। मैंने आपको क्या पढ़ाया अब तक, गो, स्लीप, वाई, कॉल, मी, नाउ, सॉरी, वेयर, लो, फेस, गन, फ्राई, फास्ट, हेट, एनी, अदर, सिस, फॉरगेट, लाफ, हर्ट, ब्रो। अब DONT क्या पढ़ेंगे, डॉन, डॉन, डोंट, DON से डॉन होता है, लेकिन डॉन नहीं होता है, ये लिखा हुआ है डोंट, क्या लिखा हुआ है, डोंट। TRY, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे ट्राई, क्या पढ़ेंगे, ये क्या लिखा है, बुड्ढी नहीं, ये बुड्ढी नहीं लिखा हुआ है, या बुड्ढी मत कह दीजिएगा, ये लिखा हुआ है बडी, क्या लिखा हुआ है, बडी। DO, डो नहीं, ये लिखा हुआ है डू। SOON, तो एस से हो गया स, डबल ओ से बढ़ाव की मात्रा, एन से न हो गया तो सही बैठ गया। सून, क्या लिखा हुआ है, सून। इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं। डोंट मतलब होता है जब हम किसी को मना करते हैं, जैसे डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट मनी, तो ऐसे हम बोल देते हैं जब किसी को मना करते हैं। ट्राई, ट्राई फॉर योर बेस्ट, अपने अच्छे के लिए कोशिश करो। ट्राई मतलब क्या हो गया, कोशिश करना, कोशिश करने को हम क्या कहते हैं, ट्राई। बडी मतलब क्या होता है, दोस्त, तो आजकल मॉडर्न में हम बडी ही कहते हैं, वैसे इसकी एक और अंग्रेजी है FRIEND, फ्रेंड। तो फ्रेंड का चलन अब पुराना हो गया, इसलिए हम बहुत आसानी से बडी का इस्तेमाल करते हैं, हेलो बडी, ऐसे हम बोलते हैं। डू मीन्स क्या होता है, डू मीन्स होता है करना। सून मतलब क्या होता है, सून मतलब होता है जल्दी, कम सून, जल्दी आओ। इसी तरह लिखा हुआ है THAT, THAT कैसे पढ़ेंगे इसको, ये लिखा हुआ है दैट, क्या लिखा हुआ है, दैट। RAT, राट नहीं, ये लिखा हुआ है रैट, क्या लिखा हुआ है, रैट। RUN, रुन नहीं, ये लिखा हुआ है रन, क्या लिखा हुआ है, रन। ENTER, ये क्या लिखा हुआ है, इंटर, 12वीं वाला इंटर नहीं, ये इंटर मैं बताऊंगा क्या होता है। ENTER क्या पढ़ेंगे, इंटर। ये क्या है, होले नहीं, ये लिखा है होल, क्या लिखा हुआ है, होल। आइए मीनिंग देख लेते हैं इसकी। दैट माने होता है वह, दैट इज अ हैन, जब नज़दीक रहता है तो दिस इज ए हैन कहते हैं, वही मुर्गी थोड़ा दूर रख दी तो क्या कहेंगे, दैट इज ए हैन। जब कोई दूर की वस्तु के लिए हम इंगित करते हैं तो दैट का इस्तेमाल करते हैं, नज़दीक के लिए हम दिस का इस्तेमाल करते हैं। दिस माने होता है यह, और दैट मीन्स होता है वह। रैट मीन्स क्या हो गया, रैट मीन्स हो गया चूहा। रन मीन्स हो गया दौड़ना, क्या हो गया, दौड़ना। इंटर माने क्या हो गया, प्रवेश करना। आई एंटर्ड इन द रूम, मैंने कमरे में प्रवेश किया, तो प्रवेश करने को हम क्या कहते हैं, इंटर। आई एंटर्ड इन हॉल, मैं हॉल में प्रवेश किया। आई एंटर्ड इन मॉल, मॉल में प्रवेश किया। होल, होल मतलब क्या होता है, सुराख, क्या होता है, सुराख या छेद को हम क्या कहते हैं, होल। DAY, डाई नहीं, ये लिखा हुआ है डे, क्या लिखा हुआ है,
डे। SHORT ये क्या लिखा हुआ है, शॉर्ट, क्या हो गया, शॉर्ट। IN तो ये क्या हो गया, इन, सीधे सीधे लिखा हुआ है, आई से हो गया ई, एन से हो गया ना, तो हो गया इन। WINTER ये क्या लिखा हुआ है, विंटर, नहीं ये लिखा हुआ है विंटर, क्या लिखा हुआ है वह, विंटर। SO तो ये सीधे से दिखाई दे रहा है कि सो लिखा हुआ है, सो लिख देंगे। FUNNY फनी, फनी मतलब क्या हो गया, फुनी, नहीं फुनी नहीं लिखा हुआ है, फुन्नी नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है फनी, क्या लिखा हुआ है, फनी। तो इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं। डे मतलब होता है दिन, और शॉर्ट मतलब होता है छोटा। माई शर्ट इज सो शॉर्ट, मेरी शर्ट बहुत छोटी है, तो शॉर्ट मतलब क्या हो गया, छोटा। मोहन इज सो शॉर्ट, मोहन भी बहुत छोटा है यार। इन मतलब होता है इन मतलब क्या हो गया, मे। विंटर माने क्या हो गया, जाड़ा, जैसे चल रहा है ना, इट्स विंटर सीजन, ये जाड़े का मौसम है। सो मतलब क्या होता है, इसलिए, सो का मतलब क्या हो गया, इसलिए को हम क्या कहते हैं, सो। फनी मतलब क्या होता है, मजाकिया, फनी मतलब क्या होता है, मजाकिया। तो आइए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने इस सेक्शन में क्या सीखा। तो ये मैंने आपको बताया, सिस, फॉरगेट, लाफ, हर्ट, ब्रो, डोंट, ट्राई, बडी, डू, सून, दैट, रैट, रन, इंटर, होल, डे, शॉर्ट, इन, विंटर, सो, फनी। तो आई होप सो, उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताए गए वर्ड आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप करें। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।